एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए और बेल आइकन बटन प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप एंड तक बने रहना। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आज कुछ मेरी शादी की कुछ खट्टी मिट्टी यादें जो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरी शादी का एल्बम है। देखो, गणेश जी बन रहे हैं क्योंकि हर काम गणेश जी से ही शुरू होता है, शुभ कार्य। तो अब इसका भी श्री गणेश, जय श्री गणेश का नाम लेके ओपन करते हैं। शादी के एल्बम है। तो गाइस, यहाँ पे क्या है, ये बारात लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बारात आई है यहाँ पे। तो बारात आने के बाद ये इनका स्वागत करते हैं। तो उसमें थोड़े से मेरे स्वागत कर रहे हैं इनका कुछ देके। और ये यहाँ पे बिठाया है इनको। और यहाँ पे बाराती वो तोरण मारने के लिए आते हैं। तो उस टाइम पे डांस करते हुए आ रहे थे। ये कौन है? ये सूरज चाचा तेरे। ये तो फ्रेंड्स, हम 3 बहनों की शादी हुई थी एक साथ ये दिन। और हमारी शादी जैसे अभी शादियाँ होती वैसी ही शादी हुई थी। बिल्कुल बेस्ट शादी की है मेरे पापा ने। ये मेरे बड़े पापा की लड़कियाँ और मैं, हम तीनों बहनों की एक साथ हुई थी। मेरी शादी 2005 में हुई थी। उस टाइम पे मैं 14 या 15 थी। पर दीदियों के साथ मेरी भी कर दी थी कि दादाजी जिद कर रहे थे कि नहीं, शादी वो तीनों बेटियों की शादी में एक साथ देखना चाहता हूँ। तो हम तीनों बहनों की हुई थी। ये मैं हूँ। तो ये हम यहाँ पे तीनों बहनें स्टेज पे जा रहे थे। और फिर ये स्टेज पे आए हुए हैं हम तीनों बहन। फ्रेंड्स, हमारी जैसे अभी होती है उसी तरीके से मेरे पापा ने कोई डिनर भी बफर सिस्टम रखा था और स्टेज सब कुछ किया था गांव में। तो जब वो गांव में ये सुविधा पर वो हम जहाँ माधोपुर है वहाँ से सारा सामान यहाँ से गए थे स्टेज के। और हमारी पूरी शादी जैसे अभी होती है उसी तरीके से हुई है। मैं ये नहीं सोच सकती कि मेरी शादी खास आज की हुई जैसी हुई है, लेकिन मेरी शादी वैसे 2005 में भी जैसे आज होती वैसी ही शादी हुई थी। बस थोड़ा बहुत तो बदलता ही है, तो थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन मेरे पापा ने वैसी ही शादी की है जैसे आज हो रही है। गांव में रहते हुए भी, हम उस टाइम पे गांव में रहते थे। अब तो हम सवाई माधोपुर में आ गए, लेकिन पहले हम गांव में रहते थे। तब भी मेरे 2005 में भी इसी तरीके से शादी करी है। बस थोड़ा बहुत तो बदलता ही है टाइम के अनुसार, तो थोड़ा कुछ बदला है। लेकिन बस ये मुझे इस शादी से कोई शिकायत नहीं। मुझे एक ही शिकायत थी कि मेरी इतनी जल्दी शादी कर दी थी। इस बात से मैं बहुत नाराज़ थी, लेकिन वो पापा ने दादाजी की खुशी के कारण हम मेरी शादी कर दी थी। ये मेरी माँ है और हम दोनों। ये कौन है? ये आशा मौसी। ये गोलू चाचा तेरे। और ये सुरेश मामा। और कितने से मामा? ये राहुल मामा। मामा ये मेरे बड़े पापा है। ये मेरी बड़ी मम्मी या मौसी। ये दोनों बहनें एक ही घर में हैं। तो ये मेरी बड़ी मम्मी भी बोल सकती हूँ, मैं मौसी भी बोलती, लेकिन मैं मौसी बोलती हूँ, बड़ी मम्मी नहीं बोलती। तो ये यहाँ पे हमको आशीर्वाद दे रहे थे। आशीर्वाद। ये मेरे कौन है? अनीता दीदी और मुकेश जिया जी। अनीता मौसी ये। और इनको मेरे माँ पापा आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे ये हमको बड़ी मम्मी बड़े पापा हमको दे रहे थे। अभी एक दीदी और आएगी। ये मेरे दादाजी सबसे लंबे थे फैमिली में, मेरे दादाजी। और आज इनमें दादाजी जैसे लंबे मेरा दादाजी है। हमारी शादी के 2 महीने बाद ही एक्सपायर हो गए थे।
इसलिए जिद कर रहे थे कि मेरी 3 बेटियों की शादी, मैं 3 पोतियों की शादी देख के जाऊँगा। तो ये जिद कर रहे थे, तो पापा ने इनकी खुशी के लिए मेरी शादी भी उस टाइम पे जल्दी कर दी थी। मैं खुश नहीं थी, लेकिन फिर पापा ने समझाया, बेटा दादाजी की खुशी के लिए कर दो, लेकिन मैंने के सोची। ये कौन है माँ? ये धीरज मामा, ये इनके मेरे दादाजी जैसे ही लंबा हुआ है, ये बहुत लंबा है ये। अभी हाँ, ये कौन है? ये मामा है, धीरज मामा। तो धीरज ये मेरा भाई, छोटा भाई है, वैसे मेरे से छोटा है ये, लेकिन वो बहुत लंबा हो गया है ये। उस टाइम पे मेरी शादी हुई थी जब, और ये 13 इयर्स का, लेकिन इसकी लंबाई इतनी हो गई। और ये मेरे देवर है। यहाँ पे फेरे हो रहे हैं, यहाँ पे कन्यादान करते हैं। वो शायद फेरों के बाद ये पापा बेटी के और जवाई जी के पैरों पे हल्दी लगा के कोई रस्म है जो कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो रस्म करते हैं, सारी ऑल फैमिली करती है ये रस्म, सॉरी बेटी और जवाई जी की। तो वही रस्म कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा। और ये आसमोसी। अरे पहले तो देखो मैं कितनी शीख थी उस टाइम पे। देखो पापा कन्यादान कर रहे थे, कन्यादान कुछ करते हैं, पंडित करा रहे थे, तो वही रस्म कर रहे हैं यहाँ पे। फेरों से पहले की रस्में सारी फेरों पे बिठा के रखा हो। तो ये फेरों के पहले की रस्में शुरू हो रही थी। पंडित पता नहीं क्या क्या करा रहे थे, मैं तो इतना समझती भी नहीं थी उस टाइम पे। और फिर यहाँ पे फेरों की रस्में, फेरों के लिए खड़े हुए थे। यहाँ पे फेरे हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे मैं आगे, और फिर यहाँ पे इनको पीछे किए थे। 3 फेरों के बाद शायद पीछे करते हैं, लड़के को आगे और लड़की को पीछे। तो यहाँ पे फेरों की रस्म चल रही है। फिर यहाँ पे मांग भरने की रस्म हो रही है, और यहाँ पे फिर वही कर रहे हैं, वो हल्दी फेरों के बाद भी करते हैं। तो ये मेरे दादाजी का ये रस्म कर रहे हैं, वो पैरों पर हल्दी घोल के जो लगाते हैं, तो वो लगा रहे हैं दूल्हे के और दुल्हन के, दोनों के लगाते हैं हमारे। हम दोनों के लगा रहे हैं, फैमिली के सभी मेंबर्स लगाते हैं ये। यहाँ पे मेरे पापा कन्यादान दे रहे थे मेरे को। तो ये मेरे सोने के कंगन है इसमें। यहाँ पे हम बैठे थे। ये कोई रस्म होती है जो मामा जी से करवाते हैं। तो ये इनके मामा जी है, मीना मामा जी। अच्छा। तो ये इनके मामा जी है। तो कोई मामा जी की रस्म होती है जो ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो मामा जी की रस्म, ये देखो इस तरह से टावल, बीच में टावल को पकड़ के इस तरह से करते हैं इस रस्म को। तो वही रस्म कर रहे हैं। हमको ऑल दहेज दिया था उस टाइम पे, सारा सामान दिया था मेरे माँ पापा ने, बेड टूल मतलब सब कुछ ही दिया था। ये सारा सामान है। अब यहाँ पे विदाई का प्रोग्राम चल रहा था। तो मैं इस तरह सारे सामान जो होते हैं लड़की को, जो माँ बाप देते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो भी है, वो सभी यहाँ पे इकट्ठा करके कन्यादान में जो सब कुछ आया था, और वो इस तरह से विदाई दे के कलर लगा के सबके, और इस तरह से सारा सामान ही मेरे ससुर जी को थमाया था थाल में देते हैं। मम्मी यहाँ पे दूल्हे के तिलक करके, मतलब विदाई से पहले कुछ करते होंगे रस्म, तो वही रस्म कर रही है मम्मी भी। ये यहाँ पे विदाई का प्रोग्राम चल रहा था। तो पहले हमको यहाँ से हमारे गांव का जो मंदिर था वहाँ पे लेके गए थे ढुकाने के लिए। पहले मंदिर जा रहे थे, हम मंदिर गए थे। ये मांडा होता है जो दूल्हे से खुलवाते हैं। तो ये इनसे दूल्हे से खुलवा रहे हैं मांडा।
करवा के, और ये विदाई का टाइम था। ये बहुत इमोशनल होता है, बहुत ख़राब वाला टाइम होता है ये। ये अब यहाँ पे विदाई के टाइम पे मेरे जैसे भाई, चाचा, काका जो भी होते हैं वो सब ऐसे मिलके और अपनी मेरे गोद में उठा के और गाड़ी में बिठाते हैं। तो ये वही वो कर रहे हैं। तो ये मेरे चाचा जी, मेरे पापा, मतलब छोटे छोटे चाचा जी, तो ये उठा के मुझे गोदी में और गाड़ी में बिठा रहे हैं। ये इंडिका गाड़ी है, इंडिका लाए थे ये लोग। मैं शादी बहुत अच्छी हुई। यहाँ पे भी रिसेप्शन हुआ था मेरा, आशीर्वाद समारोह जो बोलते हैं, रिसेप्शन। ससुराल में भी बहुत अच्छी शादी हुई थी, ससुराल वालों ने भी बहुत अच्छा किया था, स्टेज सब। तो ये यहाँ का स्टेज है। ससुराल में आने के बाद ही आशीर्वाद समारोह हुआ था। वो स्टेज पे ये रिसेप्शन बोलते हैं जो, यहाँ पे हुआ था। तो ये मेरे सास ससुर है और इनके फैमिली मेम्बर्स है। वैसे मैं उस टाइम जानती भी नहीं थी किसी को, तो बस एक मम्मी पापा के अलावा किसी को नहीं जानती थी। ये बहुत अच्छा स्टेज हुआ था यहाँ पे भी। अच्छा ने फैमिली मेम्बर्स ये सब, मैं इन सबको नहीं जानती। ये मेरी मासी सास है। इन्होंने मुझे उस टाइम पे स्टेज पे सोने की रिंग गिफ्ट की थी, तो वो ये मेरे को पहना रहे हैं सोने की रिंग। और ये मेरे ससुर जी जो है उनके फ्रेंड्स है, मेरे ससुर जी के मामा जी बोलते हैं हम। ये मेरे काका जी आए हैं दोनों। वो शादी के दूसरे दिन आ गए थे, पग फेरों की रस्म के लिए मुझे लेने के लिए आ गए थे। तो स्टेज भी था, तो या स्टेज के दिन आ गए थे, तो फिर स्टेज के दूसरे दिन में चले गई थी हमारे यहाँ। तो ये मेरे को लेने के लिए आ गए थे मेरे काका जी। उस टाइम पे मेरे भाई तो छोटे थे, तो काका जी आए थे। तो ये फिर मैं जैसे रिसेप्शन था उसके दूसरे दिन में घर चली गई थी। अब ये एंड था रिसेप्शन का, तो फिर एंड में जैसे सब खाना खा रहे थे, मेरी सास मुझे खिला रही थी। यहाँ पे मम्मी जी मुझे खाना खिला रही थी। इनकी ऑल फैमिली, ऑल जो भी है फ्रेंड्स, बच्चे सब यहाँ पे थे। हम एक दूसरे को खिला रहे थे खाना। देखिए प्लेट लग रही, फिर यहाँ पे हम एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। यहाँ पहले इन्होंने खिलाया, फिर मैंने खिलाया था। देखो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मैं बहुत छोटी थी। देख लो 15-14 ईयर्स कितनी छोटे फ्रेंड्स है, तो आप सब जानते हैं। आज मेरी शादी को 18 साल हो गए, पूरे 18-19 साल हो गए। 2005 में थी, आप 23 में 2005 में। तो फ्रेंड्स ये मेरी शादी का एल्बम। तो फ्रेंड्स यदि आपको अच्छा लगा हो मेरी शादी का एल्बम, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरी शादी का एल्बम। वैसे अब तो बहुत प्रोग्राम होते हैं, हल्दी का प्रोग्राम अलग होता है, मेहंदी का अलग होता है, महिला संगीत अलग होता है। जैसे उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, महिला हल्दी, वैसे ये तो सब कुछ तो होते हैं, पर उस टाइम पे ऐसे अलग अलग नहीं करते थे।